नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, हम लोग जो है घटना चक्र के बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 15 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था और इसमें हम लोग 16 से करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है? ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले जो है 3 लेक्चर आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? देखिए, क्या होता है ना कि प्रश्न आपको ऐसा दे देता है कि कौन मछली नहीं, और सब में फिश जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर स्टार फिश है, पाइप फिश है, सॉ फिश है, गिटार फिश है। तो ये सभी फिश जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें से सभी मछली नहीं है। इसमें से कोई एक आंसर ऐसा होगा जो मछली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश। स्टारफिश जो है मछली नहीं है। स्टारफिश क्या है? मछली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इसका डिटेल दिया हुआ है कि कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्रेफिश, ये जितनी भी फिश लगा हुआ है ये सभी मछली नहीं है। ये दूसरे संघ के आते हैं, दूसरे कॉर्डेटा के आते हैं, किंगडम के आते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है? तो ये जेलीफिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश हो गया, कैटल फिश हो गया, आ, हेग फिश हो गया, रेजर फिश हो गया, क्रेप फिश हो गया, ये सब मछली नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित में से एक वास्तविक मीन है, मतलब एक वास्तविक मछली कौन है? तो कैटफिश एक वास्तविक मछली है। रजत फिश, क्रेप फिश, जेली फिश, ये सब मछली नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से रहता ही रहता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि कैटफिश एक मछली है। बाकी बच्चा जो रजत फिश है, क्रेप फिश है, जेली फिश है, ये सब मछली नहीं है। चलिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। सिल्वर फिश है जो एक छोटा क्या है, पंखहीन कीट है। और क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है जो क्रेस क्रस्टेशिया वर्ग में आता है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं तथा यह संघ सिलिंट्रेटा में आता है। कैटफिश वास्तविक मीन है। तो कैटफिश क्या है? वास्तविक मीन है। बाकी बचा कोई भी मछली नहीं है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जो है ये जो सिल्वर फिश है किस संघ के अंतर्गत आता है? तो ये पंखीन कीट के अंतर्गत आता है। सिल्वर फिश कीट है। क्रेफिश क्या है? क्रेफिश एक एनिमेलिया है, एनिमल है जो क्रस्टेशिया वर्ग में आता है। जेलीफिश क्या है? तो जेलीफिश एक जो है सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। कैटफिश एक वास्तविक मछली है। ठीक है, आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा क्या है? एक वास्तविक मछली है। और लेकिन जो है स्टार फिश हो गया, जेली फिश हो गया, हैग फिश हो गया, ये सब मछली नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल और दिया हुआ है कि सितारा मछली जिसको स्टार फिश कहते हैं, सितारे नुमा इकाई इकाइनोडर्म श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक जंतु है। तो स्टारफिश किसके अंतर्गत आने वाला जंतु है? तो इकाइनोडर्म। जेलीफिश किसके अंतर्गत आता है? तो ओरिया के अंतर्गत आता है। ओरिलिया ओरिलिया के अंतर्गत आता है। इसे संसिलिट्रेंटा जंतु भी कहते हैं। जेलीफिश ओरिलिया को कहते हैं, ठीक है। और ये संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। हैगफिश जो है साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिपोकैम्पस को कहते हैं। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन किसे कहते हैं? तो हिपोकैम्पस को कहते हैं, जो एक वास्तविक मछली है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली नहीं है? फिर से वही प्रश्न है। तो समुद्री घोड़ा एक मछली नहीं है। बाकी बचा जो खीरा है, समुद्री सॉरी मछली है, समुद्री गाय, समुद्री बाघ, ये सब मछली नहीं है। ठीक है, आगे है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। शार्क मछली में जो है हड्डियां 0 होती है।
चलिए डिटेल में क्या दिया हुआ है, तो डिटेल में दिया हुआ है कि उपास्थि जब अस्थि में परिवर्तित होती है तब हड्डी बनती है, यानी कि कार्टिलेज जो है जब बोन में परिवर्तित होती है तब हड्डी बनती है। शार्क मछली का अंतः कंकाल तंत्र उपास्थि का बना हुआ है, न कि जो है अस्थि का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ, न कि बोन का बना हुआ है। नोटोकॉर्ड प्रायः वयस्क में भी उपस्थित होती है, अतः शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती है। तो शार्क मछली क्या चीज से बनी हुई है, तो कार्टिलेज से बनी हुई है, ना कि जो है बोन से बनी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन महासीर। गोल्डन महासीर जो है एक पक्षी नहीं है, देखिए आईएएस प्री के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका डिटेल पढ़ते हैं, तो प्रश्न विकल्पों में गोल्डन महासीर पक्षी नहीं एक मछली है। याद रखिएगा कि गोल्डन महासीर जो है एक प्रकार की क्या है, मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर पुटीतोरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टोर पुटीतोरा है। इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइसबिल पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इंडियन नाइटजार, ये भी याद रखें कौन पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो इंडियन नाइटजार, स्पूनबिल, व्हाइट आइसबिल, ये सब पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल। वेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। याद रखिएगा कि वेल जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई लगभग 33 मीटर है और वजन लगभग 180 मीट्रिक टन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है वेल निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो इसका आंसर अभी तुरंत बताए हैं कि स्तनपायी, तो वेल एक स्तनपायी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल जो है एक प्रकार के स्तनपायी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। निम्नलिखित निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। कौन सा वेल, स्पर्म वेल। चलिए डिटेल पढ़ते हैं कि स्पर्म वेल जो है विशालतम दांत वाली वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल लगभग 50 से 55 फीट लंबी और लगभग 35 से 45 टन वजनी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकिडना। एकिडना जो है अंडा देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। कंगारू डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, शेही बच्चे को जन्म देता है और वेल भी बच्चे को जन्म देता है। तो ये सब क्या है, ये सब है आपका स्तनपायी। क्या है, स्तनपायी है। ठीक है, इसका डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिटेल क्या कह रहा है कि एकिडना एवं बत्तख चोंची प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी है। एकिडना और बत्तख चोंची, देखिए एकिडना भी एक स्तनपायी है और बत्तख चोंची भी एक स्तनपायी है, लेकिन ये अंडे देने वाला स्तनपायी है। क्या है, अंडे देने वाला स्तनपायी। याद रखिएगा, ठीक है, कि एकिडना और बत्तख चोंची जो है अंडे देने वाला स्तनपायी है, क्योंकि मादा में गर्भाशय एवं योनि का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इसके मादा में गर्भाशय और योनि का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। अब एक बात बताइए कि जो है एकिडना है, यहाँ से प्रश्न क्यों बना कि एकिडना स्तनपायी थी, अंडा देता है कि नहीं, क्योंकि एकिडना एक स्तनपायी है। उस समय मिस्टेक हो गया था, स्तनपायी है, ठीक है, एकिडना एक स्तनपायी है, लेकिन क्या देता है, अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। उसी प्रकार कंगारू जो है ये स्तनपायी है लेकिन बच्चे को जन्म देता है। मतलब स्तनपायी का लक्षण है कि वो बच्चे को जन्म देगा, अंडे नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर जो है अपवाद है कि किडना और बत्तख चोची जो है स्तनपायी है और वो क्या करता है, बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देता है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी क्या देता है, अंडे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकिडना। एकिडना स्तनधारी जो है अंडे देता है। आगे है उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, तो चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है, चमगादड़ है। चलिए इसका डिटेल जानते हैं कि चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है, यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है।
यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती पूंछ तक चली जाती है, जो पंख का निर्माण करती है। तो उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन है? उड़ने वाला उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन है? एकमात्र स्तनपायी है आपका चमगादड़। उड़ने वाला एकमात्र स्तनपायी कौन है? तो चमगादड़ है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ क्या है? एक चमगादड़ एक स्तनपायी है या स्तनधारी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन एक कहता है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया। पहला कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया। और दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो अब ये क्या है कि दोनों कथन सही है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो है आंसर में गड़बड़ी है। आंसर इसको डिटेल पढ़ने से ही पता चलेगा कि फल फूल खाने वाले बृहद चमगादड़ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, बृहद चमगादड़ इंडियन फ्लाइंग को सामान्यतः पीड़क जंतु माना जाता है, क्योंकि ये फलों के बागों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पूर्व सूची 5 के तहत पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया। तथापि इसके संरक्षण की उच्च आवश्यकता को देखते हुए इसको संरक्षण में रखा गया है। लेकिन तो ऑप्शन कथन एक सही है, लेकिन ये कह रहा है कि जंतु का रक्त पीता है, तो ये गलत है। ये क्या कहता है? फल फूल खाता है। क्या खाता है? फल फूल खाता है। तो इसको पीड़क जंतु की इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है फल फूल को, पेड़ पौधे को बर्बाद कर देता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब यहाँ पर देखिए कथन कर रहा है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ये गलत हो जाएगा। कथन एक कथन दोनों सही, गलत हो जाएगा। कथन एक सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कथन एक सही है और कथन 2 सही नहीं है। लेकिन ये जो प्रश्न है ये 2024 के प्री में, आईएएस प्री में पूछा गया था। लेकिन अब जो है 2022 में एक संशोधन कर दिया गया है। संशोधन क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा कि 2022 में संशोधन किया गया है कि ये जो फ्लाइंग फॉक्स है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, तो इसको 1972 के अंतर्गत क्या कहाँ रखा गया था? तो पीड़क जंतु के अंतर्गत रखा गया था। लेकिन 2022 में जो है इसको संशोधित करके जो है इसको फल भक्षी के नाम से, फल भक्षी के श्रेणी में रखा गया। फल भक्षी क्या चीज की श्रेणी में रखा गया है? तो फल भक्षी के श्रेणी में रखा गया है। तो अब ये पीड़क जंतु नहीं है, इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि आंसर में स्टार मारा हुआ है। तो पहले 1972 के अंतर्गत अगर आप बोला जाए, 1972 के अंतर्गत इसे पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया था। लेकिन 2022 में संशोधन करके इसको फल भक्षी के श्रेणी में रख दिया गया है। तो ये याद रखिएगा कि अब फ्लाइंग फॉक्स जो है पीड़क पीड़क जंतु नहीं, फल भक्षी है। इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है कि 2022 के संशोधन अधिनियम द्वारा निःशर्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रत्यक्ष रूप से पीड़क जंतु की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अतः वर्तमान संदर्भ में कथन एक सही नहीं है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स एक फल भक्षी जंतु है जिसका भोजन मुक्त फल फूल उनका रस पीना है। यह अन्य जंतुओं का रक्त नहीं पीता है। यह बीजों के प्रसार और परागण में सहायता होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र का अभिन्न अंग है। तो याद रखिएगा कि अब ये फल भक्षी है, ना कि पीड़क जंतु है। पीड़क जंतु अब नहीं है, फल भक्षी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है एक स्तनधारी है। ये समुद्री घोड़ा ये क्या है? तो ये मछली है। क्या है? मछली है। याद रखिएगा समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। ठीक है। चलिए डिटेल है कि समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। तो समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है, तब विकल्प बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है
कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है स्तनधारी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि डॉल्फिन जो है एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। तो याद रखिएगा कि किसका शरीर धारा रेखित होता है, तो डॉल्फिन का शरीर जो है धारा रेखित होता है। मादाओं में चूचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो याद रखिएगा कि जो है भारत सरकार ने जो है 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति के अंतर्गत आता है, तो सील जो है स्तनपायी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि सील जो है स्तनपायी के अंतर्गत आता है। कैसे, चलिए डिटेल पढ़ते हैं कि सील जिसको फोका भी कहते हैं एक स्तनपायी जंतु है जो कॉर्निवोरा गण के अंतर्गत आता है। किसके? कॉर्निवोरा। यह एक जलीय चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो मांसाहारी होता है। तो कार्निवोरा क्या होता है? मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इसमें नुकीले केनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होता है। तो सील या फोका क्या है? एक स्तनधारी है। एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं के बारे में, उभयचर के बारे में बताता है। किसके बारे में? उभयचर के बारे में जो एम्फीबिया बताता है। ठीक है, एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिसका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होता है। क्या होता है? असमतापी। ठीक है, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोंड। ठीक है, टोंड भी जो है एक मेढक का ही प्रजाति है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब उभयचर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक जो है त्वचा से भी सांस लेता है। उसके बाद सांस के लिए अलग से उसका श्वास नली भी होता है। मेढक उभयचर वर्ग के का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होता है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकता है। इस अद्वितीय विशेषता का मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों से के द्वारा सांस लेता है। तो पानी में त्वचा से और स्थल पर क्या चीज से? तो फेफड़ों से जो है मेढक सांस लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।